हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है। आशा है बहुत अच्छे से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक प्रवर्धन। लेकिन याद रखना, इसके पहले आप क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम आपको क्या क्या पढ़ा दिए हैं। याद रखना, हमने कहा था बी बी एस एफ भी, इसका मतलब बाप बेटा साथ में फाइट किए, विक्ट्री हुई। हमने ये कहा था बी मतलब बाइनरी फिशन, फिर हमने कहा था बी मतलब बर्डिंग, फिर हमने कहा था एफ मतलब फ्रेगमेंटेशन, हमने लास्ट में आपसे कहा था भी मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कहने का तात्पर्य द्विविखंडन, मुकुलन, एक है अगला एस स्पोरुलेशन मतलब बीजाण जनन, एक आपने पढ़ा है लास्ट में खंडी जनन या विखंडन। तो आपको लास्ट में पढ़ना क्या है, आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आज आपका टॉपिक होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कायिक प्रवर्धन क्या है। हटाएं इसे। हेडिंग आपका होगा आज ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन का आज सबसे लास्ट टॉपिक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हिंदी होगी इसका कायिक प्रवर्धन। आई बात समझ में? बहुत ही इजी वे में। वेजिटेटिव मतलब कायिक, प्रोपगेशन मीन्स प्रवर्धन। समझाएंगे, डोंट वरी, नो टेंशन। अब देखिए, जैसे एक प्लांट है, ये इसका रूट है मतलब एक पौधा है, इसका तना है, तने में क्या है, ये पत्तियां निकली हुई हैं। अब पत्तियों में हमें दिखा रहे हैं आपको ये इस तरह से। ये क्या लिखा आपने, एक पेरेंट प्लांट है अर्थात जनक पौधा है। जब इसका कोई भी भाग, चाहे जड़, तना या पत्ती, टूट करके अर्थात पौधे से अलग हो जाता है, अलग होने के पश्चात उसी टूटे हुए भाग से एक नए पौधे का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहेंगे। सर कैसे, मैं बता रहा हूँ। अब जैसे मान लो ये लीफ है, इसकी पत्ती है, पौधे का कोई भी पार्ट है। अब यहाँ से ये डिटैच हो गया मतलब इससे अलग हो गया, अलग होकर के अब देखिए यहाँ पर आकर के ये पड़ गया। याद रखना, अब ये यहाँ पर आकर पड़ गया। इस कंडीशन पे यही जो टूटा हुआ भाग है, इस इस भाग को कहेंगे कायिक भाग या कायिक अंग, या इंग्लिश में कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। अब इसी टूटे हुए भाग से एक नए पौधे का निर्माण हो रहा है। याद रखना, ये क्या बना, नया पौधा बन गया। बना कि नहीं बना, न्यू प्लांट। कहने का तात्पर्य हुआ, जब किसी पौधे का कोई भी भाग, कोई भी पार्ट टूट करके पौधे से अलग हो जाता है, मात्र पौधे से अलग हो जाता है, अलग हुए भाग को हम क्या कह रहे हैं, कायिक भाग या काय कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कह रहे हैं।
ऐसे टूटे हुए भाग से जब नए पौधे का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। दो वर्ड याद आया, याद रखना। टूटे हुए भाग से हमने क्या कहा, वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स कहा या कायिक अंग कहा या कायिक भाग कहा, इसी के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है, उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आई बात समझ में। अब याद रखना, कहेंगे सर जी ये कायिक प्रवर्धन मतलब वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स क्या है, कायिक अंग क्या है। तो पौधे के, इसका मतलब पौधे के आप कहेंगे रूट कामा स्टेम कामा लीव्स, पत्ती, अर्थात जड़, तना एवं पत्ती को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स कहते हैं, कायिक अंग कहते हैं, कायिक भाग कहते हैं। आई बात समझ में। अब वेजिटेटिव ये तो हो गया, अब वेजिटेटिव के भाग भी हैं। किन किन के द्वारा कायिक प्रवर्धन होगा या कैसे कैसे होगा कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन याद रखना, पहले सर्वप्रथम स्टेम के द्वारा होगा, स्टेम से रूट के द्वारा होगा, रूट से लीफ के द्वारा होगा। सबके अलग अलग भाग हैं। तो हम आपको इसकी डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, डेफिनेशन लिखने के बाद तब हम आगे चल रहे हैं। आई बात समझ में। चले आगे। अब याद रखना, मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ आपके लिए, ये हटा रहे हैं। देखिए आगे डेफिनेशन इसकी, जब किसी पौधे का कोई भाग टूटकर पौधे से क्या हो रहा है, अलग हो जाता है, पौधे से अलग हो जाता है, टूटे हुए भाग को हम वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स कहते हैं। तो उस टूटे हुए इसको मतलब इसको भाग को वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स या हिंदी में कायिक अंग या कायिक भाग, मतलब वेजिटेटिव ऑर्गन या वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। अब क्या हुआ, इस टूटे हुए भाग से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। फिर आगे लिखेंगे आप, टूटे हुए भाग से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया को ही कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब कहेंगे सर वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स क्या है या कायिक अंग क्या है, कायिक भाग क्या है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। तो ये लिख दे रहे हैं हम, पौधे के कामा जड़, तना एवं पत्ती को ही
कायिक अंग या कायिक भाग या वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स। या कायिक भाग या वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स कहते हैं। आई बात समझ में। अब आगे चल रहे हैं कायिक प्रवर्धन के को कितने भागों में विभाजित किया गया, कितनी तरह से मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कायिक जनन होता है। चले आगे, हटाएं इसे। अब देखेंगे कायिक प्रवर्धन पौधे के निम्नलिखित भाग से होता है। नंबर 1 आप हेडिंग डालेंगे तने के द्वारा। या तने से। अब जो तने होंगे ना, इसमें कई प्रकार के होंगे, इसको निम्न भागों में विभाजित कर दिया गया है। अब इसे लेंगे रोमन अंक में या स्मॉल वर्ड में लिख लेंगे भूमिगत तना। इंग्लिश में कहेंगे इसे अंडरग्राउंड स्टेम। अब दूसरा होगा इसमें अर्ध वायु तना। इंग्लिश में इसे कहेंगे सब एरियल स्टेम। 3 होगा एरियल मतलब वायुवी तना से, या इसे कहेंगे इंग्लिश में एरियल स्टेम। और अगला होगा डी कर देंगे आप पत्र प्राकलिका, या इंग्लिश में कहेंगे बल्बिल्स। आई बात समझ में। लेकिन अब इन जो भूमिगत तना है, इनके भी अलग अलग है, अलग अलग विधियों द्वारा होंगे। कहेंगे सर कैसे, मैं इसको आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। अब याद रखिएगा, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। जैसे इसमें नंबर 1 अब रोमन अंक में हम दे रहे हैं, लिखेंगे आप कंद। कंद को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्यूबर। अब रोमन अंक में नंबर 2 देंगे आप प्रकंद। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, राइजोम। अगला इसमें नंबर 3 हो जाएगा हो जाएगा सल्क कंद, जिसे इंग्लिश में कहेंगे बल्ब। आई बात समझ में। कितने भाग बांट दिए, 3 भाग में। अब मैं एक एक वर्णन करूंगा। अब जो सब एरियल है मतलब अर्धवायवी तना है, इसको भी निम्न भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। नंबर 1 ऑफसेट, नंबर 2 रनर, नंबर 3 सकर। अब इसकी हिंदी क्या है, भूस्तरिका। इसकी हिंदी क्या है, रनर की ऊपर भूस्तरिका। और सकर की क्या होगी, अंतः तारिका होगी। अब याद रखिए, मैं इसका क्लासिफिकेशन दिखा दे रहा हूं आपको, लर्न करने में समझने में बहुत ही सुविधा होगी
किसको किस तरह से करेंगे आप, और जबकि जो आप वायवी है इसके भाग नहीं है, और जबकि पलिका है इस बहुत सिंपल है। कहने का तात्पर्य याद होगा, ये इतने भाग हो गए। अब नंबर 2 क्या हो गया इसमें, पहले तना से हो गया, अब फिर दूसरा क्या हो जाएगा, पत्ती, इंग्लिश होगी लीव्स या से, ठीक। अब तीसरा क्या हो गया, रूट मतलब जड़, इंग्लिश में कहेंगे रूट से। अब आप सॉरी, अब आप एक एक करके अध्ययन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। कहेंगे सर ये भूमिगत तना क्या है, इसका मतलब अंडरग्राउंड करें भाई, एकदम अंडरग्राउंड हो गए, मतलब नीचे हो गए एकदम, कहाँ कहीं तहखाना में चला गए। अभी का कहा था अंडरग्राउंड, अंडर मतलब कहाँ, ग्राउंड कहाँ, मिट्टी के नीचे, कौन है, स्टेम है। इसका मतलब पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है उसे क्या कह रहे हैं, भूमिगत तना, भूमिगत कह रहे हैं। लेकिन कौन सा भाग पाया जा रहा है, तना पाया जा रहा है, इसीलिए इसे भूमिगत तना कहते हैं। आई बात समझ में। लेकिन इसके अंतर्गत आप जितना भी अध्ययन करेंगे, मतलब कंद, प्रकंद, सल्कन अर्थात ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, ये क्या हो जाएंगे, ये भूमि के अंदर ही सब का या भूमि के अंदर ही पाए जाएंगे। इनसे जो नए पौधे का निर्माण होगा मिट्टी के अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। उसी प्रकार जो अर्धवायु तना है, ये कह रहा है अर्धवायु, अर्ध मतलब आधा, आधा वायु में होगा, आधा मिट्टी के अंदर होगा। समझ रहे हैं ना। कौन होगा, स्टेम होगा, तना होगा। उसमें क्या होंगे, ऑफसेट होगा, भूस्तारिका, रनर ऊपर भूस्तारिका, सकर अंत भूस्तारिका। कहें सर ये क्या है, आगे थोड़ा वेट करो मैं सब बता रहा हूँ। फिर अगला होगा, कह रहा वायवी तना, वायु मतलब एरियल स्टेम। ये हमेशा क्या होगा, ये पौधे का वह भाग जो एकदम पूरा मिट्टी के बाहर पाया जाता है, अर्थात वायु के संपर्क में होता है, उसे वायवी तना कहते हैं। इसमें रूट, लीफ, इसमें तना, पत्ती, फ्रूट, फ्लावर मतलब फल, पुष्प, शाखा सब पाए जाते हैं, बाकी इन सब में नहीं पाया जाता है, याद रखना। फिर अगला कह रहा है पत्र पलिका मतलब बलबिल, ये हो गया। फिर आगे जब चलेंगे आप, फिर हमने कहा दूसरे नंबर पे आएंगे लीफ के द्वारा, पत्तियों के द्वारा भी होगा पौधे का निर्माण। फिर अगला रूट, जड़ के द्वारा भी निर्माण होगा। आई बात समझ में। हम एक एक करके हेडिंग डाल रहे हैं। चलिए अब आगे, नंबर 1 हेडिंग होगी आपकी क्या, भूमिगत तना या अंडरग्राउंड स्टेम। हेडिंग आप डालेंगे, मैं इसे हटा रहा हूं। अब देखिएगा इसका क्या होगा, हमने क्या कहा, भूमि के अंदर पाया जाएगा ना। कहने का तात्पर्य पौधे का वह भाग मतलब तना जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भूमिगत तना कहते हैं। आई बात समझ में। डेफिनेशन लिखें, पौधे के तने का वह भाग जो मिट्टी या भूमि के अंदर पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भूमिगत तना कहते हैं। उसे भूमिगत तना कहते हैं। कभी कभी देखिए, जैसे मान लो ये है, अब ये तो इसका पौधे का तना भाग है, लेकिन जो मिट्टी के अंदर होता है उसे हम क्या समझते हैं कि ये जड़ है।
जबकि वो जड़ होता नहीं है, वो तना ही है। कहाँ पाया जा रहा है? मिट्टी के नीचे पाया जा रहा है। इसे हम क्या कह, इसे भी तना कह रहे हैं, लेकिन कौन सा तना कह रहे हैं? भूमिगत तना कहते हैं। आई बात समझ में? तो हमने कहा भूमिगत तना कहते हैं, लेकिन इसके भी भाग हैं। हमने क्या कहा आपसे थोड़ी देर पहले? ट्यूबर। आई बात समझ में? अगली हेडिंग होगी आपकी ट्यूबर। तो मैं बता रहा हूँ, इसमें हो जाएगा ट्यूबर। हिंदी क्या कहेंगे इसे? कंद। अब देखिए, जैसे आलू है, पोटैटो आप देख रहे हैं ना, ये आलू मिट्टी के अंदर होता है, मिट्टी के बाहर? ऊपर लटकता रहता है पेड़ में? नहीं यार, मिट्टी के अंदर होता है। अब कहेंगे जड़ में होता है कि तना में होता है, तो मैं अभी देख रहा हूँ ना। पढ़ क्या रहे हैं आप? तना पढ़ रहे हैं। इसका मतलब याद रखिएगा, अब ये कोई प्लांट है, ठीक। अब कोई प्लांट है, इसके ऊपरी वाले भाग को आप क्या कह रहे हैं? तना कह रहे हैं। आपने इसे क्या कहा? तना कहा। लेकिन इसके अंदर जब आप आएंगे, ये क्या है? ये भी तना ही है, याद रखना। तना ये भी है, लेकिन कहाँ है? मिट्टी के अंदर है। अब जब मिट्टी के अंदर होगा, इसमें भी शाखाएं होंगी। शाखा मतलब ब्रांच होंगे। अब ये होंगे इस तरह से, ये होगा। मतलब तनों में भी ये क्या है? ये शाखा है, अर्थात ब्रांच है। याद रखना। अब ये क्या हुआ? ये अपना भोजन बनाएंगे। बनाने के पश्चात इसके अंतिम भाग के, अंतिम भाग मतलब इसके अंतिम सिरे में, तने के शाखाओं में मैं बात कर रहा हूं, तने के शाखाओं का जो भाग होता है, यहाँ पर ये भोजन को संचित करती हैं। संचित मतलब एकत्रित करती हैं या कलेक्ट करती हैं। कलेक्ट करने के पश्चात ये क्या होता है? इसका भाग ये क्या होता है? फूल जाता है, सोयल कर जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्यूबर कहते हैं या कंद कहते हैं। इसका अंतिम सिरा होगा, याद रखना, ये पूरा फूल जाएगा। इस फूले हुए भाग को आप क्या कह रहे हैं? कंद कहते हैं। इस तरह से। अब बताओ, आलू आप जो देख रहे हैं, मतलब पोटैटो आप देख रहे हैं, तना है कि जड़ है? तने की शाखा है, अर्थात वो तना है। याद रखना, जो पोटैटो है वो पोटैटो, आलू, ये पौधे का तना भाग होता है। अब तने में क्या हुआ? तने की शाखा हुई। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, एकदम आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बच्चे यहाँ कंफ्यूजन रहते हैं कि आलू क्या है, जड़ है कि तना है। शकरकंद, जिसे आप गंजी कह रहे हैं, जड़ है कि तना है? मैं बता रहा हूँ, याद रखना, जो शकरकंद है, स्वीट पोटैटो है, ये रूट है, मतलब तना नहीं है। आप याद रखना, जब आलू की बुआई आप कर दीजिए, बुआई करने के पश्चात ये देखेंगे कि इससे एक नए पौधे का निर्माण होता है। लेकिन जब आप शकरकंद या स्वीट पोटैटो, जिसे आप कहते हैं कंदमूल, आप उसकी बुवाई कर दीजिए, उस मतलब शकरकंद से नए पौधे का निर्माण नहीं होता है। कहेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा कि उसमें नोड नहीं पाया जाता। मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में। अब मैं आपका मैं फिगर बना रहा हूँ। अच्छा, लिखेंगे क्या आप इसकी डिफिनीशन? भोजन के संचित के कारण भूमिगत तने के फूली हुई भाग को हम क्या कहते हैं? कंद कहते हैं। आई बात समझ में? डिफिनीशन आप लिखिए, लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे यहाँ, भोजन के संचित के कारण भूमिगत तने के
फूली हुई भाग को हम क्या कहते हैं? कंद या ट्यूबर कहते हैं। याद रखना, जो आलू है ये तना है, तने की शाखा का भाग है। अब कहेंगे सर आलू का जरा स्ट्रक्चर बना के दिखाइए आप। याद रखिएगा, हटाए से आलू का स्ट्रक्चर आप देखेंगे अपने घरों में, आप आलू देखे होंगे। ये देखिए आप, ये क्या है? आलू है। आलू में जगह जगह आलू के ऊपरी सतह पर पिच होते हैं, अर्थात जगह जगह गड्ढे पाए जाते हैं। याद रखना, इस तरह से पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं आई। आई मीन्स क्या? आंख। इन्हीं आई के द्वारा ही इसमें कलिकाएं निकलती हैं, जिसे कहते हैं बड इंग्लिश में। तो यहाँ पर ही ये कलिकाएं निकलती हैं, इन्हीं कलिकाओं के द्वारा ही एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो पहले जड़ निकलेगा, फिर सूट निकलेगा। ये ऐसे जड़ निकलेंगे इस तरह से। याद रखना, इसे आप क्या कह रहे हैं? जड़ कह रहे हैं। इसे आप क्या कह रहे हैं? तना कह रहे हैं। यही बड होगा। बड मीन्स हिंदी होगी कलिका। फिर आगे इसे क्या कहेंगे? जर्मिनेटिंग। आई या अंकुरित। आई ना, आई मीन्स आंख, अंकुरित आंख होगा। जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, आप देखिए जरा, ये क्या है? आलू है। अब आलू में जगह जगह देखिएगा आप ध्यान से, ये क्या दिखाई दे रहा है? गड्ढे दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे हैं? देखिए पूरी जगह सतह पर जगह जगह ये गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा आप, इसी यही जो दिखाई दे रहा है जगह जगह गड्ढे, इसको आपने क्या कहा? आई कहा। फिर हमने कहा इसी से क्या हो? कलिकाएं निकलेंगी। कलिकाएं मतलब बड़ निकलेगा। अब हमने क्या कहा? इसे बड़ कह दिया। अब फिर बड़ से क्या होगा? धीरे धीरे अंकुरित होगा। अंकुरित होने के पश्चात एक नए पौधे का निर्माण होगा। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं दिखा रहा हूं, उसमें कहीं होगा जरूर। जैसे ये देखिए आप ध्यान से, इसमें सफेद आकार की लाइट व्हाइट कलर आंखा दिखे, जिसका अखुआ आता है, ये आंखा दिखाई दे रही है। जिसे आप आंखा मतलब ये आंख कह रहे हैं, कह रहे हैं ना? इन्हीं के द्वारा, ध्यान से देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं ना? इन्हीं के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है। आई बात समझ में? इस तरह से आप देखेंगे, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब जरा बताओ, ये आलू क्या है? तना है कि जड़ है? तना है। तने का कौन सा भाग है? शाखा का भाग है। शाखा का कौन सा भाग है? एकदम अंतिम भाग है, जो अभी हम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे। आई बात समझ में? आगे चले। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, अभी कहेंगे सर जी कैसे ये समझ में आएगा कि ये कौन से, मतलब ये तना होगा, किसमें कलिकाएं निकलेंगी, कैसे किसमें कलिकाएं नहीं निकलेंगी। याद रखना, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके पहले आप लिख लीजिएगा, हमने क्या कहा था आपको? आलू पौधे का कौन सा भाग है? ये तना है। लेकिन शकरकंद ये पौधे का कौन सा भाग है? जड़ है। पूछा जाता है कंपटीशन में, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अभी मैं आपका जो डाउट भी होगा तुरंत क्लियर कर दे रहा हूँ। कहें कैसे मैं समझूंगा कि उसमें तना में निकलेगा, जड़ में नहीं निकलेगा, या जड़ में निकलेगा तने में नहीं निकलेगा? मुझे तो समझ में आना चाहिए ना, मैं बता रहा हूँ। ये आप क्लियर करिएगा, ये पूछता है बार बार एग्जाम में, कंपटीशन में। हटा इसे, याद रखना। ये आप नोट बना के लिख लीजिएगा।
तने में, अर्थात तने में कहाँ, पौधे के तने में नोड पाई जाती हैं। नोड, और नोड क्या होगा, इसे कहेंगे हिंदी में पर्व, या कह लीजिएगा आप गांठ। समझ रहे हैं ना, गांठ पाई जाती हैं। इन्हीं गांठों के द्वारा कलिकाएं निकलती हैं। बड का निर्माण होता है, परंतु आगे लिखेंगे जड़, परंतु आगे लिखेंगे जड़ या रूट में नोड नहीं पाई जाती हैं। अब नोड नहीं पाए जाएंगे तो बड का निर्माण होगा नहीं, जब बड का निर्माण होगा नहीं तो नए पौधे का निर्माण होगा नहीं। ये आप याद रखिएगा। जिससे कभी भी जड़ में बड नहीं पाई जाती है, अर्थात जो नोड होगा यह कहाँ पाया जाता है, पौधे के प्रारोह भाग में। प्रारोह या इंग्लिश में कहेंगे इसे सूट। आप कहेंगे ये नया वर्ड क्या आ गया। अरे भैया, जैसे ये प्लांट है, इसके मिट्टी के नीचे वाला भाग है, नीचे वाला भाग ये ऊपर वाला भाग है, अर्थात इसमें मतलब पत्ती होंगी, शाखा होंगी, तना होगा। कहने का तात्पर्य मिट्टी के अंदर जो पाया जाता है उसे कहते हैं जड़ तंत्र। जड़ तंत्र में रोम हेयर भी पाए जाएंगे, मूल रोम पाए जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले भाग को क्या कह रहे हैं, इसे कहेंगे प्रारोह तंत्र, मतलब सूट सिस्टम। अब सूट में ही तो तना पाया जा रहा है, इसका मतलब प्रारोह में पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा, पाया जाता है। तो याद रखना, अभी हमने कहा था जो शकरकंद है, स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो रूट है। अब स्वीट पोटैटो के द्वारा नए पौधे का निर्माण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें नोड नहीं पाई जा रही है। अब नोड नहीं पाई जाएगी तो क्या उसमें बड का निर्माण होगा, बड बनेगा ही नहीं, कभी पाया ही नहीं जाएगा। जब बड बनेगा नहीं तो नई शाखा, नए पौधे का निर्माण होगा ही नहीं। आई बात समझ में। याद रखना, जिसमें नोड पाए जाएंगे उन्हीं के द्वारा उन्हीं में बड का निर्माण होगा। जब उन्हीं में बड का निर्माण होगा, कलियां जिसे आँखा कहते हैं, अभी हमने कहा ना कलिकाएं, तो उन्हीं के द्वारा नए पौधे का निर्माण होगा। समझ रहे हैं ना। तो ऑलवेज आप माइंड में रखिएगा, प्रारोह मतलब सूट में ही नोड पाया जाता है, गांठ पाई जाती है, इंटर नोड पाई जाती है, जबकि जड़ में नहीं पाई जाती है। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। चले आगे, इसे आप लिख लीजिएगा स्टार बना करके, हटाएं इसे। अगली हेडिंग आपकी है राइजोम या प्रारोह। अब कहेंगे ये सर समझ में नहीं आ रहा है, हम बताएं नहीं, समझ में कहाँ से आएगा अभी। अब आप देखे हैं क्या, गिंगर देखे हैं, अदरक। अदरक आप माइंड में अपने बैठाइए, आप ना देखो तो आप लेके बैठिए अदरक, जब मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप देखते रहेंगे, सब समझ में आ जाएगा। अब ये कहने का तात्पर्य हुआ, ये
ये क्या है? अदरक है, समझिएगा उतना आप। अब ये अदरक है, अदरक में जगह जगह ये पाए जाते हैं। इस कंडीशन पे देखिएगा, इसमें जगह जगह एक रेखा पाई जाती है। आप उठा के देखिएगा अदरक को, इस तरह से रेखाएं पाई जाती हैं, ये इस तरह से। ये पाई गई। अब जो ये धारीदार लीनियर लाइक स्ट्रक्चर हैं, इन्हें हम क्या कह रहे हैं भैया? नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड। अब जरा बताओ, नोड के द्वारा किसका निर्माण होगा? बड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा बड। अभी तो हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे। अब जरा बताइए, अगर ये नोड है और हाँ नोड है, गांठ है, तो उसके किनारे, जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा था, अगर यहाँ क्या हुआ, नोड था तभी तो इसमें पाया गया, गांठ थी तभी तो इसमें कलिकाएं निकली। अब इसके किनारे यही तो जड़ निकलेगा, जब निकले तभी तो एक नए पौधे का निर्माण होगा। इस कंडीशन पे आप बताइए जरा, अब यहीं पर क्या होंगे? कलियां निकलेंगी। कलियां मतलब यहां पर क्या होगा? बड बनेगा। बड बनेगा नहीं बनेगा? अब बड बनेगा, इसका मतलब अगर बड बन रहा है तो यहां पर क्या होगा? पहले जड़ ही तो निकलेगा। निकलेगा नहीं निकलेगा? अब ये क्या हुआ आपका? जड़ हुआ। अब जड़ के द्वारा ही जितने भी इसमें नोड हैं, उतने ही नए पौधे का निर्माण होगा। अर्थात ये नोड है, नोड के द्वारा यहाँ रूट बना, मतलब जड़ बना, जड़ से मतलब ऊपर कलियां निकली। अब कलियां निकली, मैं आपको एक जगह ये दिखा रहा हूं, यहाँ पर मैं आपको, अच्छा ये कहेंगे सर जी यहाँ नहीं निकलेगा, यहाँ पर भी जड़ निकलेगा भाई। इस जड़ को क्या कहेंगे? अपस्थानिक। अपस्थानिक जड़ या झकड़ा जड़, इंग्लिश में कहेंगे एडवेंटेशियस रूट। कहेंगे सर ये एक नया वर्ड, कहेंगे सर एक नया वर्ड ये कहां से अब आ गया? थोड़ा वेट करो, मैं बता रहा हूं ये क्या है। पहले तो मैं इसको देखूंगा। अब ये बन गया। अब यहां से ये रूट बना कि नहीं बना? बना ना। अब इसी से एक नए पौधे का निर्माण होगा, याद रखना। ये मैं लीफ बना रहा हूं, आप वैसे देखिएगा। पति नए पौधे का निर्माण हुआ, अर्थात ये नया पौधा बना कि नहीं? अर्थात न्यूली प्लांट बना कि नहीं? बन गया ना। कहने का तात्पर्य, प्रारोह पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है। अब वह भाग मतलब तना ही है। ये पौधे के तने का वह भाग है जो मिट्टी के अंदर, भूमि के अंदर पाया जाता है, जिसके द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है। इसमें नोड पाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं, प्रारोह कहते हैं। आई बात समझ में? अब जरा आप बताओ, इसके पहले अभी आपने पढ़ा था आलू, पोटैटो देखा था। पोटैटो में आपने क्या देखा था? स्टेम की शाखा है ना, जबकि ये क्या है? ये तना है। याद रखना, ये तना है, शाखा नहीं, जबकि ये तना की शाखा है। तो कहने का तात्पर्य मैं लिख दे रहा हूं, कंद तने की शाखा है, जबकि प्रारोह क्या है? तना है। आई बात समझ में? एक बार दो बार समझे, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये शाखा है ना, तने का शाखा है ना, जबकि ये पूरा तना ही है, इसमें शाखा नहीं है। देखिए ये भाग हर जगह तना है। आई बात समझ में? मैं इसकी डिफिनीशन लिख रहा हूं, आप देखिएगा। सॉरी, ये यहां लिख लीजिएगा आप, प्रकंद लिखिएगा, प्रारोह नहीं। ठीक है। प्रकंद
पौधे के तने का वह भाग है जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है, जिसमें नोड पाई जाती है। अदरक एवं आलू तना है, क्योंकि इसमें गांठ या नोड पाई जाती है, जबकि जड़ में नहीं पाई जाती। इसीलिए आलू एवं अदरक क्या है? तना है, याद रखना आप। चलिए फिर आगे एक वर्ड और आया था कि एडवेंटिशियस रूट। रूट दो प्रकार के होते हैं, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। मूसला जड़ एवं झकड़ा जड़ या अपस्थानिक जड़। आप याद रखना, कभी आप खेतों में जाइए या आप देखे होंगे कहीं, आप अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था, आलू को दिखा रखा था, आलू में देखा आपने एक अंकुरित हो रहा था, लेकिन वो सीड नहीं है, वो तना है। लेकिन मैं सीड की बात कर रहा हूं, मैं बीज की बात कर रहा हूं। अब देखिएगा ये क्या है? बीज है। अब ये अंकुरित हो गया है, अंकुरित मतलब अंकुरण हो गया है, इसमें कलिकाएं निकल चुकी हैं। इस कंडीशन पे ये इस तरह से है, ये ऊपर वाला ये भाग निकल गया, ये निकल गया। अब इसे कहेंगे, इस भाग को, यहां से पूरे भाग को रेडिकल कहते हैं, जबकि इस वाले भाग को कहते हैं प्लोम्यूल। ठीक, इसकी हिंदी क्या होगी? प्रांकुर। इसकी हिंदी क्या होगी? जड़ या मूल। याद रखना, मैं बता के आ रहा हूं आपको, झकड़ा जड़ एवं मूसला जड़, नहीं तो आप पहचान कभी नहीं कर पाएंगे। अब कोई बताता भी नहीं है, ये बताएगा भी नहीं आपको। ये इसका सीड है, ये इसका जड़ है, और इसका ये प्रांकुर भाग है। अब याद रखना, जो प्रांकुर है मतलब प्लोम्यूल है, इसी के द्वारा ही सूट का निर्माण होता है। सूट मतलब प्ररोह, प्ररोह तंत्र का निर्माण होता है। अब प्ररोह तंत्र में क्या क्या होते हैं? तना होती हैं, शाखाएं होती हैं, मतलब पौधे का लगभग ऊपर वाला सभी भाग होता है। फल, फ्लावर, समझ रहे हैं ना, शाखा, तना, सब भाग होंगे, पत्तियां होंगी। लेकिन जो रेडिकल होता है ये ट्रू रूट मतलब मूल मतलब सत्य जड़ का निर्माण करता है। कहेंगे सर मुझे आप अपस्थानिक जड़ नहीं बता रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं भैया कि रेडिकल के द्वारा मतलब मूल या जड़ के द्वारा, अगर कि पौधे के किसी अन्य भाग से जब जड़ का निर्माण होता है या जड़ें निकलती हैं या रूट निकलता है, उसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट या अपस्थानिक जड़ या झकड़ा जड़। लेकिन अगर इससे निकल रही हैं उसे कहेंगे टैप रूट मतलब मूसला जड़। ये मूसला जड़ जो होती है ना, ये पेरिनियल होती है, मैं बहुवर्षीय पौधों में ही होती हैं। जबकि जो एडवेंटिशियस रूट हैं ये यूनुअल, एनुअल या बाई एनुअल, एक वर्षीय द्विवर्षीय पौधों में ही होती हैं, सब में नहीं पाई जाती हैं। कहेंगे सर कैसे? आप ये देखिए, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए क्या है,
ये आनियन है, मतलब प्याज है। प्याज में देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या है, ये झकड़ा जड़ है। समझ रहे हैं ना। कहेंगे सर इसमें तना कहाँ है, तब इसमें जो शाखा है, अभी मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, इसी को झकड़ा जड़ कहेंगे। अब ये एक वर्षीय पौधा है, समझ रहे हैं ना। ये प्याज होता है एक वर्षीय पौधा है। एक वर्षीय पौधे में या द्विवर्षीय पौधों में ही पाई जाती हैं। कौन? अपस्थानिक जड़ें। मैं इसकी डिफिनीशन लिख दे रहा हूं, अपस्थानिक जड़ें। जड़ या झकड़ा जड़। लिखेंगे आप, यदि कोई भी जड़ रेडिकल के स्थान को, ये भाग रेडिकल देखिए, के स्थान को छोड़कर किसी पौधे के किसी अन्य भाग से निकलती हैं तो ऐसी जड़ों को अपस्थानिक जड़ कहते हैं। परंतु यदि रेडिकल से निकल रही हैं, यदि जड़ें रेडिकल से निकलती हैं तो उसे ट्रू रूट या सत्य मूल या जड़ कहते हैं। हमने आपसे क्या कहा, जब जड़ें हमने आपसे क्या कहा, जब जड़ें रेडिकल के स्थान को छोड़कर पौधों के अन्य भागों से निकलती हैं तो इस प्रकार के जड़ों को हम कौन सा जड़ कहते हैं? अपस्थानिक जड़ या झकड़ा जड़ या एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तथा परंतु यदि रेडिकल से निकलती हैं तो उसे हमने क्या कहा? उसे हमने कहा ट्रू रूट या सत्य जड़ कहते हैं। अब बताइए, जो अभी आप आलू देखे थे, आलू क्या है? तना है ना, रूट तो है नहीं ना। अब जो आलू में जो जड़ निकला है वो झकड़ा जड़ है कि मूसला जड़ है? इसका मतलब ये झकड़ा जड़ है। अब जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि जो गिंगर बना था, गिंगर मतलब अदरक, समझ रहे हैं ना। अदरक में जो जड़ें निकली थी नोड से इस तरह से, वो झकड़ा जड़ है कि मूसला जड़ है? अर्थात वो झकड़ा जड़ है। समझ रहे हैं ना। आप आइडेंटिफाई कर लीजिए।
झकड़ा जड़ क्या होगा, अब मूसलाझड़ क्या होगा, कैसे पहचान करेंगे? जब रेडिकल के अलावा पौधे इसके अन्य भागों से निकलते हैं, इसके मतलब पौधों के अन्य भागों से निकलेंगे, तो आप उसे क्या कहेंगे? अपस्थानी जड़ कहेंगे या झकड़ा जड़ कहेंगे। लेकिन अगर रेडिकल से निकल रही है उसे टैप रूट या टूडू रूट कहते हैं, सत्य जड़ कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे हटाएं। आपका हो गया ट्यूबर, उसके बाद राइजोम, अगला है लास्ट आपका तने के द्वारा कौन सा होगा? बल्ब। बल्ब समझ रहे हैं ना? साल्क कंद हम लिखाए थे। नंबर 3 आखिरी डालेंगे, साल्क कंद या बल्ब। कहेंगे ये सर क्या है? आप लहसुन देख रहे हैं, प्याज देख रहे हैं, ये सब क्या है? बल्ब के आकार की संरचना होती है। अब जरा देखिए आप, हमने ये स्ट्रक्चर बना रखा है, ये है, ये है, यहाँ पर जड़ें निकल रही हैं, ये इसका एक छोटा सा काला मतलब डेंस लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी से इसका एक तना भाग है। आइए, अच्छा, तने से निकलेगा तो क्या कहेंगे, याद रखना, जकड़ा जड़ की टैप रूट। याद आ गया ना? मिल गया कि नहीं मिला? मिला। इसका मतलब इसे क्या कहेंगे? अपस्थानिक जड़। रेडिकल के अलावा कहीं से निकल रहा है उसको आप दे दो अपस्थानिक जड़, एडवांटिशियस रूट। अब कुछ बरगद में से, बरगद में ऊपर से निकलता है वायु, उसे अब याद रखिएगा ये हुआ। अब इसके अंदर इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, पाई गई ना? इसे फ्लैसी लीफ कहते हैं, FLA लीफ। हिंदी में होगी मांसल पत्ती। ये हो गया। इसका मतलब याद रखना, अब इसमें अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? ये तना है ना? तना नहीं है, ये मांसल पत्ती है। अब इसके छोटे से भाग को आप क्या कहे? तना कहे। तने से क्या निकल रहा है? जड़ निकल रहा है ना? इसका मतलब ये झकड़ा जड़ या अपस्थानिक रूट या एडवेंटिशियस रूट, ऐसी से क्या बना? मांसल पत्ती बना। बना कि नहीं बना? इस पूरे, इस जो फूले हुए भाग है, इसको हम क्या कह रहे हैं? बल्ब कह रहे हैं। इसे क्या मतलब? सलकंद तेज है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जो हमने कहा बल्ब के आकार का कहा। आई बस समझ में? इसी प्रकार जैसे आनियन है, मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूं, ये देखिए आप, क्या है? आनियन है, प्याज है। प्याज में क्या है? जड़ दिखाया ना? जड़ ये दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर ये जो भाग दिखाई दे रहे, ये बल्ब के आकार का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एकदम बल्ब के आकार का दिख रहा है। आइए, जो दिखाई दे रही है फ्लैसी लीफ, मांसल पत्ती, मतलब मांसल मतलब गूदेदार फ्लैसी लीफ होती है। अब कहेंगे, मैं आपको ये फिगर दिखा रहा हूं, जरा इधर देखिएगा आप। अब देखिए हमने क्या कहा, एकदम सेम टू सेम देखिएगा, ये दिखाई दे रहा नहीं दिखा रहा? हमने कहा ये एडवेंटिशियस रूट, हमने ये दिखा दिया। अब इसके अंदर जब आप ये देखेंगे, हटा करके नीचे की तरफ ये आपको दिखाई देंगे, ये भाग मैं आपको निकाल करके भी दिखा रहा हूँ। और जबकि ये वाला भाग क्या है, इसका ये दिखाई दे रहा है। आप इसको निचोड़ेंगे, मतलब निकालेंगे, इस तरह से आपको दिखाई देगा, जबकि इसका ये ऊपर वाला भाग है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहीं से इसको कट कर दे रहा हूँ। अब ये कट कर दिया हमने। कट करने के पश्चात अब देखिएगा, मैं इसको पूरी तरह से निकाल दे रहा हूँ। आपको मैं क्या दिखाना चाहता हूँ? इसकी तने को दिखाना चाहता हूँ। आप देखे नहीं होंगे, जाके देखिएगा, आप घर पर भी देखिएगा। अब देखिएगा, इसका एक एक मत निकालिएगा, थोड़ा थोड़ा निकालिएगा। ये
यहाँ निडल है नहीं, अभी है नहीं क्या। उसके बाद चिमटी, ये इस तरह से। इस तरह से करते जाएंगे, नीचे दिखाता चला जाएगा अपने आप ही। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, हमने ये जो दिखाया छोटा सा भाग है, इस भाग को क्या कह रहे हैं, तना कह रहे हैं। इसी के द्वारा ही तो ये जड़ निकल रहा है। अब मैं जड़ भी तोड़ निकाल दे रहा हूँ। जैसे कि मैं जड़ को यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, आपको पूरे तना भाग दिखा रहा हूँ। ये जो अब आप देख रहे हैं ना, ये इसका यही भाग है, सेम टू सेम। इसे आप क्या कह रहे हैं, तना कह रहे हैं। इसके द्वारा निकल रहा है जड़ कह रहे हैं, झगड़ा जड़ कह रहे हैं, और ऊपर वाले भाग को फ्लैसी लीफ कहते हैं। आई बात समझ में। इसी तरह आप देखेंगे उसमें गार्लिक में, लहसुन में, देखिए लहसुन के मतलब एक मैं निकाल दे रहा हूँ। निकालने के पश्चात इसकी ये देखिए अब आप, अब जब लहसुन देख रहे हैं, लहसुन का ये क्या कौन सा भाग है, ये झकड़ा जड़ है। लेकिन अब इसमें देखेंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया कि आनियन में, प्याज में, उसी तरह इसमें भी होते हैं। ये क्या है, तना है, जबकि ये जड़ है। ऊपर वाले भाग को फ्लैसी लीफ, मांसल पत्ती, जिसके द्वारा कलिकाएं निकलती हैं, एक नए जड़ का निर्माण, नए पौधे का निर्माण होता है उन्हीं के द्वारा। इन्हीं के द्वारा जब इसकी आप बुवाई करेंगे, तो इसके द्वारा एक नए पौधा बनेगा। समझ रहे हैं ना, इसी के द्वारा। ये क्या है, फ्लैसी लीफ है, अर्थात तना है, क्या है, मांसल पत्ती, जबकि तना ये है। बना कि नहीं बना, इसके द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है। अब आप बताओ, मैं इसे हटा रहा हूं। ये मिट्टी के अंदर है कि मिट्टी के बाहर है, मिट्टी के अंदर है, याद रखना, ये मिट्टी के अंदर है ना। एकदम देखिएगा, जैसे रोटी बनती है तो रोटी में बनी हुई देखे होंगे, तावा होता है, तावा ऐसे होता है ना, सेम टू सेम ऐसे बना है ना, मतलब डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, चपटा फ्लैटी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। तो लिखेंगे आप इसमें, थोड़ा मैं बता दे रहा हूं। इसमें तना भूमिगत, अर्थात मिट्टी के अंदर भूमिगत होती हैं। जिनकी संरचना, जिनकी मतलब तने की संरचना, जिनकी संरचना फ्लैटी डिस्क लाइक होती है, मतलब चपटे डिस्क गोलाकार के आकार की होती है। इसका अब ये क्या है, इसका बॉटनिकल नेम है एलियम सेपा। और लहसुन का क्या होगा, एलियम सटाइबम। ये होगा, हमने कहा आनियन, आनियन मतलब प्याज, और गार्लिक मतलब क्या होता है, लहसुन। इसका बॉटनिक मतलब वनस्पति का नाम है एलियम सटाइबम, और प्याज का होगा एलियम सेपा। आई बात समझ में। ये आप क्या पढ़ रहे थे, सल्ककंद पढ़ रहे थे, बल्ब पढ़ रहे थे आप। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे, एकदम समझ में आ जाएगा, बहुत इजी वे में। हम आपको स्ट्रक्चर भी दिखा दिए, प्याज का भी दिखा दिए, लहसुन का भी दिखा दिए। अब लहसुन में और प्याज में आप तना तो खोज सकते हैं ना, तने से क्या निकला, जड़ निकला। जड़ कौन सा, अपस्थानिक जड़, उसके ऊपर मांसल पत्ती, इसके द्वारा पौधे का निर्माण होता है। आगे चले फिर। अब अगला नंबर है, नंबर कौन सा, नंबर 2। दो कौन सा था, पहले आपने देखा भूमिगत अंडरग्राउंड स्टेम, दूसरा था आपका
सब एरियल स्टेम मतलब उपवायवी या कह लीजिएगा अर्धवायवी। नंबर 2 अर्धवायवी तना, सब एरियल स्टेम। अर्ध मतलब आधा, वायु मतलब वायु में, तना होगा इसका मतलब आधा वायु में होगा, आधा मिट्टी के अंदर होगा। तो तने का वह भाग या तने का कुछ भाग जब मिट्टी के अंदर होगा तथा कुछ भाग जब वायु के संपर्क में होगा या मिट्टी के बाहर होगा, इस प्रकार के तने को हम क्या कहते हैं? अर्धवायवी तना कहते हैं। कहेंगे सर के इसके भी भाग है, हमने कहा था ऑफसेट, रनर, सकर, 3 भाग है हमने कहा था ना। तो पहले आप इसकी परिभाषा देखेंगे आप, तने का कुछ भाग जब मिट्टी के अंदर एवं कुछ भाग मिट्टी के बाहर वायु में पाया जाता है, तो इस प्रकार के तने को अर्ध वायुवी तना कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे। इसके विषय में आपने कहा हमने 3 भागों में बांट दिया था। वो 3 भाग कौन कौन से थे? ऑफसेट, सकर, रनर। भूस्तारिका, ऊपर भूस्तारिका, अंतः भूस्तारिका। अब एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे दूब घास, गुलदाउदी, जलकुंभी, अभी दिखा रहे हैं आपको सब हम, या इसे समुद्र शोक भी कहते हैं। टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक कहते हैं, समुद्र शोक। फिर पीपरमेंट, आई बात समझ में? आदि। तो अब क्या करेंगे, एक एक का अध्ययन करेंगे। लेकिन एक बार फिर से देखिए, हमने कहा तने का वह भाग, तने का कुछ भाग जब मिट्टी के अंदर पाया जाता है तथा कुछ भाग जब मिट्टी के बाहर पाया जाता है वायु में, उसे हम क्या कहते हैं? अर्धवायु तना कहते हैं। या इस प्रकार के तने को अर्धवायु तना कहते हैं। जैसे दूब घास, गुलदाउदी, जलकुंभी, समुद्र शोक, इकार्निया, पीपरमेंट एटसेट्रा, ये सब क्या हैं? इसी के एग्जाम्पल। इसको 3 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 ऑफसेट, सकर, रनर, या कह लीजिएगा भूस्तारिका, ऊपर भूस्तारिका, अंतः भूस्तारिका। आई बात समझ में? आप एक एक का अध्ययन करेंगे। हटाएं इसे, चले। अगला हेडिंग होगा इसमें ऑफसेट, हिंदी होगी भूस्तारिका। अब कहेंगे सर ये ऑफसेट या भूस्तारिका क्या है? आप जलकुंभी देखे हैं ना, ये देखो, पहले मैं आपको बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, फिर आपको फिगर दिखा रहा हूँ। जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये जलकुंभी है, यहीं से एक जलकुंभी निकली। हमने क्या कहा अभी? अर्धवायु तना, आधा जल में होगा, आधा मिट्टी के अंदर होगा, आधा बाहर होगा। लेकिन ये पौधा जल में जलीय पौधा है। इसका मतलब यहीं से
एक इसकी तने निकलेंगी। तना निकलता, हमने कहा तने में क्या पाया जाता है, नोड पाया जाता है ना। अब यही तना जब आगे बढ़ता जाएगा बहुत ही मोटा होता है, फिर यहीं पर जहाँ गांठ होगी, नोड होगी, वहीं से फिर जड़ निकलेगा। निकलने के पश्चात फिर इसी से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, जिसे आप क्या कह रहे हैं, इसी को आप क्या कहते हैं, आप सेट कहते हैं, मतलब भूसतारिका कहते हैं। ये जलीय पौधों में पाया जाता है। अब कहेंगे सर स्ट्रक्चर के द्वारा दिखाइए, तो मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा रहा हूं। ये देखिए आपको क्या दिखा रहे हैं, ये जलकुंभी है, मतलब इकारनिया। इसे टेरर ऑफ बंगाल कहते, बंगाल का आतंक कहते हैं। बहुत तीव्र गति से वहां की नदियों के पानी को बहुत ऐसे सुखा दिया था। एक बार वहां पर जो मछलियां, मतलब जीवजंत थे, सब मरने लगे थे। जली जो थे, बहुत तीव्र गति से जल को वाष्पित करता है। हमने ये कहा इसमें, अच्छा ये तना है ना, अब बताओ तने से क्या निकलेगा, जड़ निकला, हमने ये आपको दिखा दिया। अब देखिएगा ये उसका ऊपरी वाला भाग हमने ये दिखा दिया, मतलब इसके ये दिखाई दे रहा है, ये लीफ है, इसके मतलब ये तने हैं, और मतलब ये लीफ है। अब क्या हुआ, हमने ये कहा इससे ठीक, मतलब मोटी आकार की संरचना निकलेगी, जिसे आप क्या करें, ऑफसेट करें। यही भाग जो है आगे जब जाएगा, आगे जा करके एक लंबी बन जाएगा, लंबे से यहाँ पे जो गांठ पाएंगे, इसे नए पौधे का निर्माण होगा। कैसा जी, उस तरह दिखाइए, मैं आपको स्ट्रक्चर और दिखा रहा हूँ। स्ट्रक्चर में चिपका के दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ी देर रुकिए। ये देखिएगा आप, अब देखिए आप, ये क्या है, हमने कहा इसे नया पौधा बनेगा ना, लेकिन याद रखिएगा यहाँ जो आपको दिख रहा है, इस वाले भाग को हमने क्या कहा, ऑफसेट कहा, भूसतारिका कहा। अब यहाँ जहाँ गांठें होंगी, जहाँ गांठें होंगी वहीं दिखाई, यहाँ बीच में गांठ आपको नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब यहाँ नहीं। अब ये जोड़ने वाले भाग को हम क्या कहें, ऑफसेट या भूसतारिका कह रहे हैं। अब यहाँ से निकलने, ये क्या है, स्टेम है, तना है। अब ये आगे चलता हुआ गया, ऐसे देखता हुआ आगे बढ़ता चला गया, ये बढ़ते चले जाएगा, लेकिन जहाँ गांठ होगी वहीं से जड़ें निकलेगा। ये पूरा जड़ दिखाई दे रहा है। अब जड़ें निकलेगी, जड़ से एक नए पौधे का निर्माण, हमने यही आपको दिखा रखा है। अब फिर आगे ये बढ़ता जाएगा, फिर ये देखिएगा यही में इसी में से आगे फिर निकल गया, कहाँ से, जहाँ से गांठें निकले, एक नहीं इधर निकलेंगे, फिर इधर से बढ़ता चला गया, चारों तरफ ये बढ़ते चले जाएंगे। मतलब यहाँ पर ब्रांच युक्त बनता चला जा रहा है, ब्रांच यहाँ से ये ब्रांच होगा, यहाँ ब्रांच हो गया, जितने ब्रांच निकलेंगे उसमें ऊपर से जो गांठ होंगी, नोड होंगे, उससे नए पौधे का निर्माण होगा। याद रखना इसे क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, बंगाल का आतंक कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि यह बहुत ही तीव्र गति से बढ़ने वाला पौधा है, फर्स्ट नंबर। अब बहुत ही तीव्र गति से अगर बढ़ेगा तो जल को भी सोखेगा, अर्थात जल को वाष्पित कर देता है, जल को सोखने वाला है। तो वहां पर जो उपस्थित नदियां थी, नदियों को उपस्थित जल को बहुत तीव्र से सोख लिया था, अब बहुत तीव्र से ग्रो करता है, जिसे कहते, अच्छा ये अपने यहाँ का ये पौधा नहीं है, इंडियन नहीं है, ये आयातित है, आयात करके लाया है। इसके जो फूल होते हैं बहुत ही आकर्षक होते हैं, एकदम सुंदर दिखाई देते हैं, लाइट पिंक कलर दिखाई देते हैं, देखने में बहुत अच्छे, लेकिन इसमें फूल आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, फूल है ये नहीं दिखाई कहाँ से, आई बात समझ में ना। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो भूसतारिका है, ऑफसेट है, ये जनरली सामान्यता कहाँ पाया जाता है, ये सामान्यता जल में पाए जाते हैं, जैसे इकारनिया या हायासिंथ, जिसे हिंदी में कहते हैं समुद्र सोख। आई बात समझ में। इनकी जो ये शाखाएं होती हैं बहुत ही सॉरी मोटी होती हैं, अर्थात थिक होती हैं। अब ये देखिएगा, अब इसमें ये क्या हुआ, नोड है ना, ये नोड है। कहने का तात्पर्य हुआ यह
बहुत ही मोटी होती हैं, इसकी भी मैं बात कर रहा हूं, बहुत ही मोटी होती हैं। इसमें उपस्थित सभी नोड्स या गांठों के द्वारा जड़ निकलता है, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। आपने क्या देखा? भूस्तारिका देखा, ऑफसेट देखा। आई बात समझ में? बहुत ही इजी, केवल आप माइंड में अपने बैठाइए आप बस। तो अगला नंबर क्या है? रनर। चलें, ऊपर भूस्तारिका हटा रहे हैं इसे। अब अगला भाग है आपका रनर। रनर मीन्स या ऊपर भूस्तारिका लिखिएगा। देखिएगा, आप कहेंगे ऊपर भूस्तारिका, इसका मतलब इसमें भी तने पाए जाएंगे, गांठ पाए जाएंगी। कहने का तात्पर्य हुआ, अब जैसे ये पौधा है, इसमें जड़ें निकली, जड़ कहाँ निकलेंगी? गांठ में निकलेंगी। ये आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अब ये ऐसे पौधों में पाए जाते हैं रनर कि जो क्या होते हैं, अपने आप में स्टैंड नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते, लेकिन वो रेंग कर, क्रीपिंग करके, रेंग करके चलते हुए, ऐसे रेंग करके चलते हुए चले जाएंगे। आगे उनकी वृद्धि होती रहेगी, और जहाँ पर नोड होगा वहाँ पर जड़ें निकल के, जड़ निकल करके फिर क्या होंगे? एक पौधे का निर्माण होता है। कहेंगे सर कैसे? मैं बता रहा हूँ। अब देखिएगा, ये आगे बढ़ते गई। अब यहाँ पर उपस्थित, यहाँ ये नोड हुआ, अब नोड से ये जड़ें निकली, जकड़ा जड़ के मूसला जड़, जकड़ा जड़ याद रखना। अब ये नए पौधे का निर्माण हो गया, ये होगा। फिर आगे निकली, जड़ निकला, जहाँ नोड हुआ, ये नए पौधे का निर्माण हुआ। इस तरह से ये ऐसे पौधों में पाई जाएंगी जिसमें स्टैंड करने की, मतलब अपने आप में खड़े होने की कैपेसिटी नहीं होती है, रेंग कर चलते हैं। अर्थात ये स्थलीय पौधों में ही पाई जाती हैं। जैसे आप जानते होंगे, घास देखे हैं ना, घास में आप क्या देखे हैं? दूब घास। दूब घास इस तरह से रेंग करके चलते हैं। मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ दूब घास का। अब देखिएगा, ये क्या है? ये दूब घास है, देखना जरा। ये ऐसे यहां से चली आगे, देख रहे हैं ना? यहां से चली, फिर ये जड़ निकला, जड़ से एक नया पौधा निकला, फिर आगे चली, फिर कहाँ जहाँ गांठ है, फिर जड़ निकला, फिर पौधा निकला। कहने का तात्पर्य मैं आपको यहाँ फिगर बना के दिखा रहा हूँ। अब देखिए आप, हमने आपसे क्या कहा? अच्छा, दूब घास की लिस्ट क्या होगी? साइनाडान। ये देखिए, यहाँ पर जड़ें निकली कि नहीं निकली? हम आपको सेम बताए कि नहीं बताए? यहाँ पर गांठ हुई। अब इसे आप क्या कह रहे हैं? नोड ही तो कह रहे हैं भैया, गांठ कह रहे हैं ना। फिर आगे चली, जड़ निकला कि नहीं निकला? इसे आप रूट कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? रूट में झकड़ा जड़, मतलब एडवेंटिशियस रूट है। अब इससे नए पौधे का बना कि नहीं बना? आगे बढ़ा। फिर यही आगे चल करके जैसे जैसे जा रहे हैं, जहां पर ये गांठें दिखाई दे रहे हैं, वहां पर ये नए नए पौधे का निर्माण होगा। अब ये होगा कहाँ? स्थलीय स्थल पे होगा, मिट्टी में होगा। जब तक मिट्टी के संपर्क में नहीं आएंगे तो नहीं होगा। आए बात समझ में ना? इस तरह से रनर होता है, मतलब ऊपर भूस्तारिका। ऊपर मतलब ऊपर कहाँ? मिट्टी के ऊपर यार, समझ रहे हैं ना? आधा वायु के संपर्क में, आधा मिट्टी के संपर्क में, समझ रहे हैं ना? सेम कैसे? जैसे आप शकर अभी देखे थे, मतलब ऑफसेट देखे थे, सेम टू सेम वैसे है।
बढ़ता जा रहा है, नोड आते जा रहे हैं, जड़ निकलते जा रहे हैं, नए पौधे का निर्माण होता जा रहा है। समझ में आया? चले फिर आगे। अगला है सकर। सकर मतलब अंतःभूस्तारिक। अंतः मतलब अंदर, कहाँ? मिट्टी के अंदर होगा। चले अब ये हटा रहे हैं हम। अगली हेडिंग है अंतः भूस्तारिका। अंतः भूस्तारिका में क्या होगा? स्टेम पढ़ रहे हैं, याद रखना, स्टेम माइंड में अपने आप तना रखिएगा। ये क्या होगा? मिट्टी के अंदर होगा। तना तो ऊपर होगा लेकिन मिट्टी के अंदर भी होगा। इस कंडीशन पे देखिएगा, ये क्या है? मिट्टी है। अब मिट्टी का ये नीचे वाला भाग है, मतलब नीचे वाला, ये ऊपर वाला वाय वाला भाग है। इस कंडीशन पे अब देखिएगा, ये मेन पौधा है, ये है। आई बात समझ में? अब फिर ये नीचे बढ़ता चला आ रहा है, फिर नीचे ये रूट है इसके सबके। लेकिन अभी ये भाग क्या है? तना है। हमने क्या कहा? तना पर। अब ये तना है, इस कंडीशन पे यहीं पर ही, अगर तना होगा तो यहाँ पर नोड होंगे, गांठें होंगी, गांठें होंगी तो यहाँ से बड़ निकलेगा, बड़ निकल के यही तब क्या होगा? धीरे धीरे वायु के संपर्क में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? फिर यहाँ से भी कलियां निकलेंगी, ये क्या होंगे? ये बाहर आएगा, बाहर आकर के वायु में निकल जाएगा। अर्थात इसी से क्या हुआ? आगे आकर के एक नए पौधे का निर्माण होता है। समझ रहे हैं ना? ये क्या है? अंतः भूस्तारिक। अंतः मतलब अंदर, कहाँ? मिट्टी के अंदर होगा। ऊपर भूस्तारिक मतलब ऊपर, कहाँ? वायु के, मतलब मिट्टी के ऊपर था, जबकि ये मिट्टी के अंदर है। ये इसे आप क्या लिखेंगे? नया पौधा। ये क्या है? मिट्टी है। ये क्या है? तना है। जबकि ये क्या है? जड़ है। ये भी क्या है? नया पौधा है। जबकि ये क्या है? ये जनक पौधा। जनक मतलब मातृ पौधा। आई बात समझ में? अब इस तरह से आपने इसके विषय में देखा अंतः भूस्तारिका। अब सर एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे गुलदाउदी। गुलदाउदी की इंग्लिश होगी क्राई जैंथमम। आगे लिख लेंगे आप पीपरमेंट। पीपरमेंट इसमें आएगा, याद रखना। ठीक, ये होगा गुलदाउदी, पीपरमेंट। पुदीना जानते हैं ना? पुदीना आदि, इट्सेट्रा। आपने किसका देखा? अंतः भूस्तारिका का देखा। एरियल स्टेम, वायवी तना। या एरियल स्टेम। वायु से ही बता रहा है। एरियल तना, वायवी तना, पौधे का ऐसा भाग जो मिट्टी के ऊपर पाया जाता है, पूरी तरह से जो वायु के संपर्क में होता है, ऐसे तने को हम क्या कहते हैं? वायवी तना कहते हैं। जैसे आप देखिएगा, शुगर केन देख रहे हैं ना, गन्ना। अब ये गन्ना है, गन्ना ऊपर पाया जाएगा, इसमें जगह जगह नोड है। अब ये क्या, इसे कहा नोड कहा। नोड मतलब आपने गांठ कहा। अब इसमें इंटर नोड पाया जाता है, जिसे आप पर्वसंधि कहते हैं। आई बात समझ में? अब इन्हीं नोड्स के द्वारा नए पौधे का निर्माण होगा कि नहीं होगा? यहाँ से कलिकाएं निकलेंगी, ऐसे एक नए पौधा बनेगा। अब यहाँ पर ये क्या हुआ? यहाँ पर भी जड़ें निकलेंगी, यहाँ पर भी जड़ें। याद रखना, जब तक जड़ें निकलेंगी नहीं तब तक कलिकाएं बनेगी नहीं, तो नए पौधे का निर्माण होगा नहीं। इसकी परिभाषा देखेंगे, ऐसे पौधे जिनके तने का संपूर्ण भाग
मिट्टी के बाहर या ऊपर पाया जाता है तो इस प्रकार के तने को वायवीय तना कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे, गन्ना मतलब शुगर केन, गुलाब अंगूर, नागफनी आदि। मतलब ऐसे पौधे जिनके तने का संपूर्ण भाग मिट्टी के बाहर पाया जाता है या स्थित होता है, इस प्रकार के तने को हम क्या कहते हैं? वायवीय तना कहते हैं। जैसे गन्ना, गुलाब, अंगूर, नागफनी आदि, ये सब क्या हैं? वायवीय तने के ही एग्जाम्पल हैं। आई बात समझ में? चलिए फिर आगे। अगला है बल्बिल। या हिंदी में कहेंगे पत्र प्रकलिका। ठीक, अब कहेंगे सर ये क्या है? जैसे ये कोई प्लांट है, इस तरह से ये बड़ा हुआ है, ये लीफ है इसकी, समझ लीजिएगा। उतना आप बनाते हैं अच्छा, मुझे पता है आपका फिगर सब आपका अच्छा है। आप देखिएगा यहाँ पर भी बड निकलेंगी। बड निकलेंगी ना तो क्या होंगे? विशेष आकार के संरचना परिवर्तित हो जाएंगी। इस तरह से वो परिवर्तित हो जाएंगी, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? बल्बिल्स कहते हैं। अब क्या होगा? ये पौधों से डिटैच हो जाएंगी, मतलब अलग हो जाएंगी। अलग हो करके अब क्या हुआ? मिट्टी में गिर जाएंगी। गिरने के पश्चात ही इसी से ही, ये जो आप देख रहे हैं, जो बल्बिल देख रहे हैं, इसी से ही पत्रपलिका देख रहे हैं, इसी से एक नए पौधे का निर्माण होता है। अब नए पौधा देख रहे हैं आप, जैसे ये बना तो पहले रूट तो बनेगा ही, स्वाभाविक है। पहले रूट बनेगा, रूट से फिर क्या हुआ? पूरे प्लांट का धीरे धीरे निर्माण होगा। अर्थात ये क्या हुआ? न्यूली प्लांट है, मतलब नया पौधा है। इसे आप क्या कह रहे हैं? बल्बिल्स कह रहे हैं, पत्रपलिका कह रहे हैं। और ये क्या है? ये जनक पौधा है, मतलब पेरेंट है। इस प्रकार के जो पौधे का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? बल्बिल्स कहते हैं। परिभाषा देखेंगे आप, इसकी परिभाषा देखेंगे आप। वे पौधे जिनमें कक्षस्थ एवं पुष्प कलिकाएं एक विशेष छोटे से आकार में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे बल्बिल्स या पत्र प्रकलिकाएं, बल्बिल जिसे बल्बिल्स या पत्र प्रकलिकाएं कहते हैं।
जो पौधों से अलग होकर के, जो पौधों अलग होकर के मिट्टी में गिर करके एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। आई बात समझ में? इस जिसे हम क्या कहते हैं, पत्र प्रकलिकाएं या बल्बिल से कहते हैं। तो अगला हेडिंग है आपका लीफ के द्वारा, मतलब पत्ती के द्वारा। नंबर 3 पे आएंगे आप। नंबर 3 वाला आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, कक्षा 10 से, मतलब क्लास 10 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। मतलब लीफ के द्वारा या पत्ती या बाई लीव्स। अब देखिएगा, पढ़े होंगे आप ब्रायोफिलम, जिसे कहते हैं अजूबा पौधा। ब्रायोफिलम आपके बुक में दिया है एनसीईआरटी में। जो ब्रायोफिलम है वो लीफ है, उसके लीफ में इस तरह से ये दिखाई दिया है, ये है, ये होते हैं। अब ये आगे बनेंगे इसमें, ये क्या है, पत्ती है, लीफ है। इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है जगह जगह ग्रूव आरी लाइक रचना, इसे आप कह रहे हैं खांच कह रहे हैं। ये जगह जगह दिखाई दे रहा है ना, इनसे क्या होता है, जहां जहां है कटे हुए हैं पत्तियां किनारा, वहां वहां से पहले रूट का निर्माण होगा, जड़ बनेगा। अब जड़ से क्या होगा, फिर एक नए पौधे का निर्माण होगा। इस तरह से नए पौधा बनेगा, अर्थात ये न्यूली प्लांट है या नया पौधा है। कहेंगे सर आज तक तुम पत्ती देखे नहीं, मैं आपको पत्ती दिखा रहा हूँ, थोड़ा वेट करो। अब देखिएगा ये क्या है, ब्रायोफिलम, मतलब ब्रायोफिलम की पत्ती है, जिसे अजूबा पौधा कहते, उसी में पाई जाती है। अब हमने क्या कहा आपको, देखिए बनाया था ना, इसमें जगह जगह देखिएगा जो आरी के समास रचना पाई जाती है, जगह जगह कट है किनारे पर। जितने कट दिखाई दे रहे हैं, जब ये पत्तियां मेच्योर हो जाती हैं, मेच्योर हो करके जैसे ही मिट्टी के संपर्क में आती हैं, इनसे पहले क्या होता है, पहले जड़ निकलता है, जड़ निकलेगा फिर एक नए पौधा निकलता है, अर्थात नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या ब्रायोफिलम अजूबा पौधा है। आई बात समझ में? जब ये पत्तियां मेच्योर हो जाती हैं, मतलब परिपक्व हो जाती हैं, परिपक्व होने के पश्चात इसमें कलिकाएं निकलती हैं, कलिकाओं से ही एक नए पौधे का निर्माण होता है। आप देख लीजिए क्या है, अजूबा पौधा का ब्रायोफिलम की पत्ती है। आई बात समझ में? इसे आप क्या करेंगे, ब्रायोफिलम के पौधों की पत्तियों के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है। इसमें थोड़ा सा लिख लेंगे, जब इनकी पत्तियां परिपक्व हो जाती हैं के पश्चात पत्तियों के किनारे से कलिकाएं निकलती हैं, जिनके द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। इसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो आज आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हुआ। इसके बाद कुछ हैं
जैसे उसमें कलम के द्वारा पौधे कैसे तैयार करते हैं, कलम में पत्ती स्टेम बनाएंगे, उसके विषय में चर्चा हम बात करेंगे। लेकिन आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था लगभग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलैंगिक जन्म में सब समाप्त हो चुका है। तो बस आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बट अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।